तशरीह देख लेते हैं। तो शेर नंबर 5 है, वही है कायनात और इसकी महलूकात का खालिक, नबातात व जमादात और हैवानात का खालिक। तो सबसे पहले इस शेर में से मुश्किल अल्फाज व तराकीब के मायने देख लेते हैं। कायनात किसको बोला गया है, यानी कि दुनिया, अर्ज़ो समावात, ज़मीन आसमान वगैरह। मखलूक़ात महलूक की जमा है। नबातात सब्ज़ पौधे, जमादात बेजान चीज़ें जैसे कि पहाड़ वगैरह, और हैवानात किसको बोला गया है, जानवरों को। तो तशरीह करने से पहले हम लिखेंगे नज़्म का नाम, फिर लिखेंगे शायर का नाम, और इसके बाद हम मफ़हूम बयान करेंगे। मफ़हूम इसका कुछ इस तरह से होगा, अल्लाह इस अज़ीम और शान कायनात का खालिक है, उसी ने पौधे, पहाड़ और तरह तरह की बेज़ुबान महलूक को पैदा फरमाया है। तो अब इसकी तशरीह देख लेते हैं। हफीज़ जलंधरी खालिक कायनात की हम्दो सना बयान करते हुए तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ही इस कायनात का खालिक है। ज़मीन व आसमान जो इस कायनात का ज़ाहिरी हिस्सा हैं, इसके अलावा इंसानी निगाहों से कायनात के बेशुमार राज छुपे हुए हैं, इन सब का खालिक व मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है, जिसका कोई शरीक नहीं। जैसा कि एक शायर ने भी क्या खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, अज़ल से पहले अबद से आगे वही खड़ा है, वही खड़ा था, वो नूर कुल है, वो माह कामिल जो जंगलों में मुझे मिला था। तो इसी तरह से इस शेर के दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि अल्लाह ने इस कायनात में 3 तरह की चीज़ें पैदा की हैं, मसलन नबातात पौधे, जड़ी बूटियाँ वगैरह, जमादात पहाड़ और ठोस चीज़ें वगैरह, और हैवानात यानी कि तमाम किस्म के जानवर वगैरह। यानी कि इस कायनात की तमाम तर महलूकात को पैदा करने वाला सिर्फ़ वही अल्लाह ताला है।